बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर आर्मी चीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया। क्या अब पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा सकेगा? और इसके साथ चोरों को मुबारकबाद और अगली चोरी करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस मामले को डिस्कस करेंगे। इसके साथ अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं तस्लीम किया और उन्होंने इसे आइन शिकनी करार दिया है। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नवीद अहमद बड़ैच, IM वर्ल्ड पर मौजूद। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। वजीर आला मरियम नवाज की चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है और उन्होंने उनको ये ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ उन्होंने अगली चोरी पर अपना एतमाद जाहिर किया है और उस मामले पर उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है कि अगली चोरी और अगली इस मुल्क में बदअमनी आइन शिकनी हम कैसे करेंगे। इस मामले को इन दो चोरों ने बैठकर डिस्कस किया। वो अगली चोरी सदर का इंतखाब है। अब इन दोनों घरों को एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं है कि वो हमारे वोट ना लेकर भाग जाए या वो हमें कल असेंबली में वोट ना दे। ये चोर एक दूसरे को, वो कहते हैं ना कि पीछे चोर को चोर पे शक ही रहता है, वो कभी मुतमिन नहीं होते। तो इन चोरों को एक दूसरे पे शक है और मुलाकातें कर रहे हैं कि हमने ओहदे संभाले हैं। इसके साथ मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे आखिर पार्टी में अपनी जगह बनाते बनाते और मुझे वजीर आला बनते बनते 13 साल की मेहनत लग गई है और ये एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में बन गया है कि 13 साल जद्दोजहद इस खतून ने की है और आकर वजीर आला पंजाब का मनसब संभाला है। तो ये एक सवाल बन जाता है ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक पर कि वो लोग आखिर 30 साल से इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने बूट पॉलिश नहीं किए? क्या उनमें कोई खामी थी, उनमें कोई कमी थी जिस वजह से उनको इस मनसब के लिए कभी मुंतखब नहीं किया गया? इस खानदान ने हमेशा इस सीट पर खुद ही इंजॉय किया है, कभी भाई और कभी चचा जान और कभी भतीजा। बस यही सिलसिला इन सीटों पर रहा है और खुद ही बैठते रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ बस अपनी जातियात और की सियासत एक शहर तक ही महदूद रखते रहे हैं। पुलिस को लोगों के घरों पर छापे डलवाते रहे, अपने शहर में जुल्म और दुश्मनी बढ़ाते रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा है सियालकोट में और ख्वाजा साद और ख्वाजा आसिफ रफीक यही रोल प्ले करते रहे हैं, जबकि पार्टी में इन्होंने कोई मेहनत नहीं की। ये कहना था मरियम नवाज शरीफ का इनडायरेक्ट वर्ड्स में कि मैंने 13 साल की जद्दोजहद करके पार्टी में जगह बना ली, लेकिन ये लोग 30 साल भी मेहनत करके कुछ नहीं कर सके। इसके साथ मरियम नवाज शरीफ की जो भरपूर नौटंकियां जारी हैं, पुलिस वाली एक खतून थी, उनके साथ तकरीर करते हुए उनकी तबीयत खराब होगी तो उनको इन्होंने बड़ा सीने से लगाया, अपनी स्पीच रोक दी। अवाम के अंदर ये हमदर्दी पैदा करना चाहती हैं कि मैं बहुत हमदर्द हूं और अपने सोल्जर्स का ख्याल रखती हूं। चले, ये आप खुद तो 24 घंटे काम कर रही हैं, उन बेचारियों को तो सोने दें। खुद तो ये ट्विटर पर बार बार लोगों को मेंशन कर रही हैं कि मैं सोती भी नहीं हूं, मैं काम ही काम करती जा रही हूं, पीर हक खतीब की तरह। मेरा रुकना नामुमकिन है पंजाब की अवाम के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, लेकिन उनको तो आराम करने दें और उनसे ये लिहाजा ड्रामेबाजी ना कराएं। जब उन्होंने ये वर्दी पहनी है तो उन्होंने भी तो हलफ लिया है। उनको इतना मजबूर ना किया जाए कि वो आपकी इस नौटंकी, इस ड्रामेबाजी में अपना रोल प्ले करें। तो लिहाजा कहीं और दिखावे कर लें, जैसा कि आपने दो खवातीन को अपने सीने से लगाया और रोती हुई खवातीन को, हत्ता कि वो उनके ऊपर क्या मजबूरी हो सकती है? एक गरीब के ऊपर या तो वो बीमार हो सकता है या उसके घर में राशन नहीं हो सकता। तो ये इन लोगों ने उनको 2500 का थैला देकर खुश कर दिया। तो आप उनको सेहत कार्ड दोबारा जारी करें, उनके लिए वो जो 14,000 रुपया मिलता था 3 मंथ बाद या मंथ बाद, वो जारी करें। अवाम की खुशहाली ये है, एक गरीब की खुशहाली ये है, ना कि आप सीने से लगाकर लोगों को दिखाएं कि ये देखें हम बहुत हमदर्द हैं और हम पंजाब के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। इसके बाद आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वजीर आला नहीं माना, क्यों वजीर आजम नहीं माना शहबाज शरीफ साहब को। क्यों नहीं माना? उसके पीछे जो रीजन है कि ये आइन शिकन है और मैं इसे अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ को तस्लीम करता हूं, एक तो ये दोनों चोरों के नाम एक जैसे हैं, किसी का भी जुबान पर आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं इनको वजीर आजम तस्लीम करता हूं तो मैं आइन शिकन हूंगा। ये कहना था अली अमीन गंडापुर का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा सूबा है, मुझे मेरे लोगों ने मुंतखब किया है, इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, लेकिन अगर मैं इनको वजीर आजम तस्लीम करूंगा तो मैं आइन शिकनी करूंगा
اور میں اپنے لوگوں کو ریلیف دوں گا، بجلی کے بل ان سے آدھے لوں گا، گیس کے بل آدھے لوں گا، اور اسمبلی سے ان سے اپنے بل اپنے پیسے پورے لوں گا، اور اگر مجھے میرا حق نہیں دیا گیا تو میں ہر حد تک جاؤں گا۔ یہ انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ ان کو کہہ دیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو۔ اور ناظرین اب یہ معاملہ اور بگڑے گا نہ کہ سدھرے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔